अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और भाइयों। हदीस मुबारक है, जिसने अल्लाह ताला का हुक्म माना वो कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह का हुक्म मानो। जिसने अल्लाह ताला का हुक्म माना वो कामयाब हो गया। अब अल्लाह का हुक्म कौन सी किताब में है? मेरे भाइयों, अल्लाह का हुक्म कुरान में है। अल्लाह का हुक्म कुरान में है, तो हम कुरान को तर्जमे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना अल्लाह का हुक्म किधर खड़ा है। कैसे अल्लाह का हुक्म मानेंगे? गौर व फिक्र वाली हदीस है ये। मेरे भाइयों, कुछ उलमा तर्जमा पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते तर्जमा। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस ईमान होना चाहिए मुसलमान का। मेरे भाइयों, कुरान अल्लाह की ज़बान है, हदीस नबी की ज़बान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे बड़ी क्या बात होगी? और मेरे भाइयों, मैं दावे से कहता हूँ, कुरान हदीस पर ईमान रखने वाला इंशाअल्लाह जन्नत जाएगा। मेरे भाइयों, नबी की बात मानने वाला जन्नत जाएगा, अल्लाह की बात मानने वाला जन्नत जाएगा। इस हदीस से ये मालूम हुआ। दूसरी हदीस है, जो शख्स जालिम की मदद करेगा अल्लाह ताला उस जालिम को उसी पर मुसल्लत कर देगा। हाँ, अब इस हदीस की तशरीह ये बनती है, लोग जालिम की मदद करते हैं और हदीस मुबारक में ये है कि जालिम की मदद करो उस और मजलूम की भी मदद करो। अब हम कैसे मदद करेंगे जालिम की? मेरे भाइयों, जालिम की मदद ये है कि जालिम को जुल्म से बचा लो। जालिम को जुल्म करने से बचा लो, उसकी मदद हो गई। और मजलूम को मजलूम के ऊपर जुल्म होने से बचा लो, तो मजलूम की मदद हो गई। मेरे भाइयों, ये दोनों इंसानों की मदद करने का इल्म है, हदीस मुबारक है। और अल्लाह ताला उस जालिम को उसी पर मुसल्लत कर देता है। मेरे भाइयों, अगर जालिम का जुल्म नहीं रोका जाएगा, अगर हम जालिम की जुल्म करने पर उसको दाद देंगे तो वो मज़ीद जुल्म करेगा। जालिम को सज़ा देनी चाहिए। मेरे भाइयों, जालिम को अगर जालिम इंसानों का जालिम होता है, कुछ शिर्क को भी जालिम कहा गया है, शिर्क करने वाला भी जालिम है। मेरे भाइयों, ये भी हदीस मुबारक में भी है, कुरान में भी है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। जिसने शिर्क